जी, हम बात करेंगे जो ओवर द वीकेंड एक लिस्ट जारी की गई है। बड़ा देरीना मुतालबा था कि जो मुशीरान और मुआवनीन खुसूसी हैं उनके असासों की तफसीलात जाहिर की जाएँ। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने बरसर इक़्तिदार आने के बाद से तर्ज़ हुक्मरानी में बड़ी शफाफियत लाने के लिए मुहिम शुरू कर रखी थी और अभी भी उनका दावा यही है, वो जारी है ये मुहिम। चीनी स्कैंडल की GIT रिपोर्ट मंजर आम पर लाने के बाद मुशीरान और मुआवनीन खुसूसी के असासों की तफसीलात और दोहरी शहरियत से मुतल्लिक तफसीलात पब्लिक करना इसी मामले का सिलसिला है। वजीर आजम ने अवाम से किया गया वादा पूरा कर दिया है। तमाम मुआविनीन खुसूसी के असासों और दौरी शहरियत से मुतल्लिक जो तफसीलात हैं उनको जारी कर दिया गया है। अगरचा हुकूमत इसे अपनी कामयाबी करार दे रही है, मगर अपोजिशन ने मुशीरान और मुआविनीन के सामने आने वाली जो तफसीलात हैं उस पर बहुत से एतराज़ उठाए हैं और मुशीरों और मुआविनीन खुसूसी से इस्तीफ़े तक का मुतालबा कर दिया है। अब इसकी वजह से तर्ज हुक्मरानी में शफाफियत लाने की इमरान खान की कोशिशों पर एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। ऐसे में क्या तहरीके इंसाफ की साख को फायदा होगा या नुकसान होगा, और जो मुतालबा है ये किस हद तक जायज़ है? सवाल हमने कुछ यूँ रखा है अपने एनालिस्ट के पास कि अपोजिशन की जो इतराज़ात हैं, इस्तीफ़े के मुतालबे हैं, क्या अपोजिशन का मुतालबा दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है सबके पास। हसन निसार साहब। देखिए, इसमें मैंने क्या कहना है, PTI का इक़्तिदार में आने से पहले, आज जियो पे मैं देख रहा था, इक़्तिदार में आने से पहले इस मामले में इन लोगों का जो दो टोक और इंतहाई वाज़ेह मौक़िफ़ था, उसकी रोशनी में बात कर लेते हैं तो इनको इस्तीफ़ों के साथ माफ़ी भी मांगनी चाहिए। मैंने इस पर क्या कमेंट करना सर, लेकिन आप जिस चीज़ पर रोशनी डाल रहे हैं कि उनके दावे ये थे शफाफियत के, तो वो तो सामने ले आए ना डिटेल्स। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना जी, वो तो ले आए हैं, लेकिन हुआ क्या है, किस चीज़ की मुखालफत कर रहे थे? टूथ एंड नेल इसको पोस्ट कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, चीथड़े उड़ा रहे थे, वो सारा कुछ वो खुद कर रहे हैं। ये न लाते कोई और ले आता। ये तो एक नंगा तजाद है, कॉन्ट्रडिक्शन है, एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। इस्तीफे का देने तो माफी कौम से मांगनी चाहिए। हाँ, ठीक है। रीमा, आपको क्या लगता है? क्योंकि PTI इसको अपनी अचीवमेंट ही कह रही है अभी तक, और यही कह रही है कि हमने जो वादा किया था वो हमने पूरा कर दिया है। दूसरी जानिब ये आर्गुमेंट भी खड़ा हो रहा है कि जो दोहरी शहरियत वाला मामला है, क्या इतने अहम हसास मामलात में और डिसीजन मेकिंग के दौरान ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता? अलीना, ये जो अचीवमेंट वाली बात है ना, इस पे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सामने रख ले। हमारे आइन का एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19A, जो हर शहरी को राइट टू इंफॉर्मेशन देता है, मालूमात। ये जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई है, जो डिस्क्लोजर है, ये एक राइट टू इंफॉर्मेशन के अरशद शरीफ साहब जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी थी प्राइम मिनिस्टर को, और उसके जवाब में ये इंफॉर्मेशन जो है आई। तो एक तरह से इसको ये समझना कि उन्होंने हम पे एहसान किया है या उन्होंने ये दे दिया, हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए, एक तरह से दुरुस्त है। लेकिन दूसरी तरह उनका ये फर्ज था कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे, और ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, मेरा ख्याल है हम सबको और इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो पाबंद हो जाते हैं कि बहुत कम एक्सेप्शंस हैं, अगर वो एक्सेप्शंस मीट ना हो तो आप वो इंफॉर्मेशन पब्लिक करो। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अहम एक बात है, कॉन्टेक्स्ट सामने रखना और राइट टू इंफॉर्मेशन का हक सामने रखना। दूसरी बात ये जो डुअल नेशनैलिटी वाली है, मेरा ख्याल है ऑपोजिशन बिल्कुल सही कर रही है कि उनको अपने पुराने प्रोमिसेस और जो बयानात हैं, जो पूरी, और मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस चौधरी थे, तब इफ्तिखार चौधरी, उन्होंने भी पूरा डुअल नेशनैलिटी के राउंड जो एक किया कि नहीं, जो है हमारी सीक्रेट्स हैं और ये जो डुअल नेशनल्स हैं ये बाहर ले जाएंगे और ये एजेंट हो सकते हैं, ये सब। पर्सनली मुझे ये इतना कन्विंसिंग नहीं लगा। मुझे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप इलेक्शंस के लिए खड़े नहीं हो सकते हो, आप डुअल नेशनैलिटी रखते हो, तो फिर आप स्पेशल एडवाइजर या स्पेशल असिस्टेंट जो है वो भी नहीं बन सकते, क्योंकि मेरे लिए इतना डिफरेंस नहीं है जो काम दोनों करते हैं। तो ये एतराज अपनी जगह मेरा ख्याल है दुरुस्त है, और इस पे ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को मिलके मेरा ख्याल है कंसिस्टेंसी लानी चाहिए हमारे। लेकिन वैसे मैं ये नहीं समझती कि अगर आप हो तो आपको नहीं। लेकिन तीसरी बात मेरी नजर में ये बहुत अहम है, डुअल नेशनैलिटी में ज्यादा बात हो रही है, जो सासे हैं उन पे बात नहीं हो रही। एक पैनामा की जो जजमेंट थी उसमें जस्टिस खोसा ने कहा था, जो बहुत सेलिब्रेट होती बात, कि बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम। क्या उन केसेस में भी वही बात, वही प्रिंसिपल अप्लाई करेगा? तो मेरा ख्याल इसकी थोड़ी तहकीक करें कि ये जो सब असास ये कब बन, कैसे बन रहे, मनी
की बहुत हम बात करते हैं मीडिया में, मनी ट्रेन कहाँ है और क्या बिहाइंड दीज ग्रेट फॉर्च्यून्स इज देयर अ क्राइम। तो कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए ना प्रिंसिपल्स में। ठीक है, मजहर अब्बास साहब। देखिए, इमरान खान साहब का मसला ये हो गया है कि वो अपने ही बयानात के असीर हो गए हैं। यानी वो जो बयानात देते रहे हैं 2018 से पहले, 2018 के बाद शायद ही कोई बयान हो जिस पर वो कायम रहे हों, शायद ही कोई पॉलिसी हो जिस पर वो कायम रहे हों, जो बुनियादी चीज़ें उन्होंने की थी। अब होना तो ये चाहिए था कि जिस वक्त आप काबीना में ऐसे लोगों को शामिल कर रहे थे तो आपका एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट उसी वक्त आ जाना चाहिए था कि जिन जिन के पास दोहरी शहरियत है वो काइंडली डिक्लेयर कर दें। उस वक्त, ये 2 साल बाद आप डिक्लेयर करवा रहे हैं, ये 2 साल पहले या जब भी आप किसी को ले रहे थे, बहुत से लोगों के बारे में तो इमरान खान को मालूम होगा। यानी क्या उनको जुल्फी बुखारी के बारे में ये मालूम नहीं होगा कि वो ब्रिटिश सिटीजन हैं? क्या उनको और कुछ अपने दोस्तों के बारे में नहीं मालूम होगा कि वो अमेरिकन सिटीजन है? मेरा ख्याल है मालूम होगा। तो उनको डिक्लेयर करवाना चाहिए था। देखिए, उनकी सर्विसेज अगर आपको लेनी है, उनसे काम लेना है, तो फिर आप उनको काबीना का हिस्सा नहीं बना सकते, क्योंकि फिर आप स्टेट सीक्रेट जो है वो आवेज़ा करते हैं, वो अफशा होते हैं, उसमें वो हिस्सा नहीं हो सकते। और उसकी एक बुनियादी लॉजिक रही है। इससे कतई तौर पे ये नहीं है कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज को जो है वो डिप्राइव कर रहे हैं या उनके साथ कोई ज्यादती कर रहे हैं। ये एक बुनियादी उसूल है कि आप अगर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत का हिस्सा हैं, तो आप 110% पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। आपकी शहरियत सिर्फ पाकिस्तानी होनी चाहिए। क्या इमरान खान इनको ऑप्शन दे सकते हैं कि जी आप सरेंडर कर दें, अपनी बाहर की नेशनैलिटी सरेंडर कर दें, अपनी जायदाद यहाँ ले आएं? मजहर अब्बास साहब, क्योंकि वो सब यही दावे करते ये जो आपने बात की है ना, इसका दूसरी तरफ से आर्गुमेंट ये आ रहा है कि अगर हम एक्सपर्ट्स हैं, हम बाहर जाके पढ़े, वहां पर सेटल डाउन थे और हमें उसके नतीजे में ग्रीन कार्ड या रेजिडेंसी मिल गई, तो हम क्या वापस आके यहाँ पर काम नहीं कर सकते, अपने मुल्क की खिदमत नहीं कर सकते जब हमने अपनी शहरियत वहां पर सरेंडर कर दी? तो शहरियत सरेंडर कर दी अगर, देखिए बुनियादी मसला ये है कि आपने अपनी शहरियत ये तो इशू ही नहीं है इनमें से। दूसरी बात ये कि आप उनकी सर्विसेज लें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हसन साहब कि ये इशू है ही नहीं। आप उनकी सर्विसेज लें, उनको उनका एक थिंक टैंक बना दें ना, आप एक फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट का थिंक टैंक बना दें, दूसरे इश्यूज पे वो कर लें। फर्ज करें इनमें से कोई किसी को आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है, और वो अमेरिकन सिटीजन भी है और या वो ब्रिटिश सिटीजन भी है, तो ये बड़ा क्वेश्चन है। ये इमरान खान साहब को सोचना चाहिए। और वो इसके सबसे ज्यादा बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो पीटीवी के बारे में कहते रहे हैं, यानी कितनी पुरजोर तकारीर वो करते रहे हैं पीटीवी के खिलाफ, उसकी फीस के खिलाफ। आज आपकी गवर्नमेंट उसको 35 रुपए से बढ़ा के 100 रुपए कर दिया आपने। यानी खुद सोचना चाहिए कि आपके अपने बयानात और में जो तजादात हैं उसके नतीजे में सिर्फ ये होता है कि आपने एक बटन दबाना होता है और इमरान खान के पुराने टेप चलने शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट्स को, जो भी गवर्नमेंट हो या जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो जब भी कोई पोजीशन ले, ये जरूर सोच ले कि कल वो ऑपोजिशन में भी होंगे, तो जब ऑपोजिशन में होंगे तो उनको कितना फायदा हो सकता है। ठीक है जी, हम इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।